मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के प्रयास विभिन्न विभाग कर रहे हैं और खास करके जो बजट आज का लेखानुदान के नाते से आया, पूर्ण बजट तो जुलाई में आएगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके सर्वहितैषी सर्वस्पर्शी कामों के आधार पर सभी विभागों पर्याप्त ध्यान देते हुए खास करके गरीब, महिला, युवा, किसान पर केंद्रित प्रधानमंत्री ने इस बजट को जो ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण से लगभग 25 करोड़ हमारी आबादी गरीब रेखा से बाहर आई है। ये बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि है और उसी प्रकार से ये जो देश की दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत परिवर्तित हुआ है और आने वाले समय में ये जो नया टेन्योर आएगा, इसमें तीसरी अर्थव्यवस्था का जो उनका संकल्प है, उसका पूरा बेस दिखाई दे रहा है। ये अमृतकाल में भारत को 2047 तक दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की दिशा में जो काम किए जा रहे हैं, उसके परिणाम है। और खास करके इस 2 करोड़ लोगों को नए आवास देने की जो कल्पना की गई है, ये तो बगैर कोई कारण से गरीब लोग अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, उनके घर पे वो अभिशाप नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है। यशस्वी प्रधानमंत्री हर गरीब के घर पक्की छत का जो सपना देखते हैं, उसका ही परिणाम है कि उनने अभी जो पुरानी गरीबी रेखा की लाइन थी, उसमें बड़े पैमाने पे वो काम किया था और 2 करोड़ नए घर का जो संकल्प किया, ये अद्भुत है। इसी के साथ साथ हमारी आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता और इनको सबको भी आयुष्मान योजना का जो लाभ दिया है, ये लंबे समय से दरकार थी कि ऐसे जो थोड़े अपनी सेवाएं देते थे गरीब वर्ग है, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। आगामी खास करके जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की बात कही है और डिजिटल इंडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर बहुत सारे सुधार भी लागू किए जा रहे हैं, इन सुधारों के बलबूते पर भारत बहुत आगे बढ़ेगा और खासकर मिडिल क्लास के लिए जो नई आवास योजना लेकर के आए, इसका लाभ भी हमारे लिए एक बड़ा उपलब्धि भरा रहेगा। मैं आज के अवसर पर 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन की जो सुविधा इस बजट में दी, उसका माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। आगामी समय में हमारे लिए 1 करोड़ घरों में जो रूफ टॉप सोलर प्लांट के अंतर्गत जो नई योजना बनाई गई, जिसके माध्यम से 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली के बिल की बचत का रास्ता निकाला जाएगा। ये न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है, इसका बड़ा लाभ हमको मिलेगा। मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावना है, ऐसे पर्यटन को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वित्त मंत्री जी के माध्यम से लगभग 75,000 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण देने का जो निर्णय किया है, ये हमारे लिए बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन कर देगा। पर्यटन अब केवल एक क्षेत्र में नहीं, पर्यटन से कई सारे सेक्टर में लाभ मिलेगा और मध्य प्रदेश में तो अपार संभावना है। उड़ान योजना के अंतर्गत 517 नए रूट पर एयरपोर्ट्स का निर्माण और विस्तार, ये हवाई यातायात की दिशा में बहुत बड़ा माइलस्टोन का काम करेगा। अभी अभी मैंने ग्वालियर से अहमदाबाद की नई फ्लाइट का आकाशा एयरलाइंस का शुभारंभ किया है। ऐसे भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पर हवाई यातायात की संभावना मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत भौगोलिक दृष्टि से बड़ा है, ऐसे में हमारे इस यातायात का भी लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये उम्मीदों भरा बजट भारत की प्रगति में, उन्नति में और आर्थिक दृष्टि में एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मेरी अपनी ओर से श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे विभिन्न विभागों को जोड़ करके हम अपने लेखानुदान में इन बजट का लाभ लेंगे और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अप्रोच से भारत सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। आने वाले दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। मेरे दृष्टि से उस बजट की अगर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर मैं मानूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान की बात कही थी, सिर्फ कहे नहीं, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज बजट में 1 लाख करोड़ रुपया की एक कॉर्पस फंड की अनाउंस किया गया। जो संस्था, जो निजी सेक्टर की संस्था, प्राइवेट सेक्टर या इंस्टीट्यूशनल बॉडी लोन लेना चाहेगा, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देने की व्यवस्था है। उसकी सीधा सीधा लाभ
भारत की नई पीढ़ी को विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो टेक्नोलॉजी की नई दुनिया आ रही है उसको भारत की नौजवानों में पूरी ताकत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन हो गया है, इनोवेशन एक जन आंदोलन की रूप ले रहा है और ये 1 लाख करोड़ रुपया की वित्तीय व्यवस्था एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया गया है। आने वाले दिनों में भारत एक जिम्मेवार देश के नाते विश्व समस्या की साथ साथ भारत की रोजगार सृजन, भारत की ईज ऑफ लिविंग, भारत में एक चरम सुखद स्थिति तक ले आने के लिए काम होगा। आपके मंत्रालय से दो सवाल है संबंधित सर कि एक जो 1,40,00,000 लोगों को युवाओं को स्किल्ड किया गया है और दूसरी तरफ 390 यूनिवर्सिटी खोले गए हैं पिछले 10 साल में, इसके बारे में क्या जानना? देखिए, पीएम श्री के बारे में चर्चा हुई है, नए यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा हुई है, नए आईआईटी, नए आईआईएम, ये सारे जो उल्लेख किया गया है ये सब उस दिशा में एक एक कदम है। स्किल इंडिया के तहत 1,40,00,000 नई पीढ़ी की लोगों को स्किल, अपस्किल, रिस्किलिंग करने की बात कही गई है। ये आने वाले दिनों में और गति पकड़ेगी। इस बजट जिस प्रकार की कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ी है इस बजट में, जिस प्रकार की देखिए 3 नया रेलवे कॉरिडोर की बात कही गई, इसकी सीधा सीधा अर्थ ज्यादा लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा, ज्यादा स्किल मैन पावर लगेंगे, लोगों की जीवन मान में बढ़ोतरी होगा। ये सीधा सीधा कहता है। ये बजट में अगर एक लाइन पे उसको कहूं, वेलफेयर और वेल्थ क्रिएशन दोनों की संतुलन की ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जादुई करिश्मा है। सबसे पहले बोलूं कि 2024 के पहले ये जो बजट हुआ है ये हिस्टोरिकल बजट है। निर्मला सीतारामन जी ने बोला है जुलाई में फुल बजट बोलेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज के डेट में उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है वो मतलब फुल ही है लगभग। सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास के लिए, सबका विश्वास के ऊपर ये बजट था। और महिला होने से मैं ये बोल सकती हूँ, महिला को पूरा जैसा प्रधानमंत्री आवास योजना से शुरू करके उनका जो मातृत्वकालीन योजना होते हैं, उसका जो कैंसर सर्वाइकल वैक्सीन का पूरा उन लोगों को बढ़ाना, ड्रोन दीदी को बढ़ाना, 1 करोड़ ड्रोन दीदी से 2 से 4 करोड़ ड्रोन दीदी बनाना, कोटिपोती दीदी बनाना, ये सब बहुत सारा कुछ महिला को हाथ मतलब शक्त करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए ये सरकार बहुत कुछ कर रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं कि युवा स्पेशली, महिला स्पेशली, किसान स्पेशली और गरीब स्पेशली, ये 4 विभाग के लिए प्रधानमंत्री जी ने सोचा है। कोई जातिगत विभेद नहीं है, सिर्फ गरीब, महिला, युवा, किसान। ये देश का हमारा मतलब 4 हाथ है। माँ दुर्गा का जैसा हाथ होता है 10 में 4 हाथ, ये है माँ दुर्गा का। ऐसे ही इसको स्ट्रेंथ देने के लिए ये बजट है। चुनाव की साल है, चुनाव के साल में फुल बजट नहीं पेश किया जाते हैं, लेकिन सबसे बड़े हमारे नियमों के मुताबिक इस बजट में कोई पॉलिसी के बारे में नहीं कहे जाते हैं, लेकिन ये सरकार पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ी सरकार संविधान की मान्यता नहीं देते हुए इस तरह की बात करते हैं। अभी चुनाव के समय आम लोगों को लुभाने के लिए सरकार तरह तरह की लोगों को कुछ मतलब लुभाने की तरीका निकाल रहे हैं। हमें देखना है कि कौन सा बजट है। बेरोजगारी से रोजगार मिलने का बजट ही है क्या? ये गरीबों की रोजाना खर्चा करने की ताकत बढ़ाने की बजट है ये क्या? हमारे देश आज विश्व में 111 नंबर सूचकांक पर आ गए भूखमरी की सूची पे, उसको निदान पाने के लिए कोई बजट है क्या? तो ये बजट से आम चुनाव जो होने वाला है इस साल, ये आम चुनाव में आम लोगों को लुभाने की बजट है और कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे? ये साजिश सब जानते हैं। ये घिनौने साजिश बहुत पहले से रची गई थी। वो सोचा था कि इस साजिश से सब कुछ उनके हाथ में आ जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नहीं, उनके हाथ नहीं लग पाए अभी तक। इसलिए अभी गवर्नर साहब क्या कर देखेंगे। अभी गवर्नर साहब को कृष्ण जी बना के उतारेंगे मैदान पे या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मान्यता ये है, अगर ये सरकार जो स्वच्छता की बात करते हैं, अगर स्वच्छता की मान्यता दे तो इसी वक्त गवर्नर साहब को ये हेमंत सोरेन रहे या ना रहे सरकार बुलाने की न्योता देना चाहिए, क्योंकि दूसरे सोरेन, चंपा सोरेन वो पेशकश कर चुके हैं। लेकिन ये विलंब
किए जा रहे हैं, हो सकता और विलंब करेगी। बीच में हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना भी है, कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में ये परीक्षा किए थे, ये परीक्षा दोहराने के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वहां सारे विपक्ष कांग्रेस, झारखंड मुक्ति सब इकट्ठा हुए हैं। सारे विपक्ष बीजेपी के अलावा जितने सारे विपक्ष है सब वहां इकट्ठा होकर एकजुट होकर सरकार बचाने की कवायद शुरू कर दी है। अभी गवर्नर सही ढंग से चले, सही रास्ता अपने सही राह पे चले तो सरकार बनाना तय है। बिल्कुल अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो अंतरिम बजट पेश किया है, विकसित भारत की संकल्पना विशद करने वाला इस प्रकार का ये बजट है। इस बजट में विशेष रूप से गरीबों, मध्यम वर्गीयों के लिए कई योजनाएं उन्होंने रखी है, जिसमें 1 करोड़ सोलर रूफटॉप, जिसके माध्यम से 300 यूनिट तक की बिजली ये हमारे नागरिकों को मुफ्त मिलने वाली है। जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं या चौल में रहते हैं, ऐसे लोगों को उनका घर खरीदने का या नया घर लेने का सपना पूरा हो, इसके लिए भी योजना लाई जा रही है। हमारी महिलाओं के लिए लखपति दीदी, ये जो एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, 3 करोड़ लखपति दीदी हमारे देश में तैयार होने वाली है और विशेष रूप से 9 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जिस प्रकार से अधिकारिता दी जा रही है, वो भी मैं ऐसा मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे युवाओं के लिए जो एक इनोवेशन का 1 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री इस प्रकार का एक फंड तैयार किया है, इससे स्टार्टअप और इनोवेशन की इकोसिस्टम को बहुत मदद मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार इसके कारण निर्माण होगा। हमारे किसानों के लिए अगर हम देखें तो नैनो डीएपी जैसी योजना या फिर किसान संपदा योजना हो या हमारे मछुआरों के लिए योजना हो, इन सारी योजनाओं से हमारे किसानों को, मछुआरों को बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होगा। विशेष रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट 11 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट जो होने वाली है, ये एक बहुत ही अप्रत्याशित इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। और विशेष रूप से रेलवे के नए कॉरिडोर तैयार करना, एयरपोर्ट्स तैयार करना, पोर्ट्स तैयार करना, रोड्स तैयार करना, इस प्रकार की अलग अलग चीजों में ये जो निवेश होगा, इसके कारण हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं एक और चीज के लिए अर्थमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत आत्मविश्वास के साथ ये कहा है कि जब पूरा बजट पेश होगा तो विकसित भारत का रोड मैप उस बजट में रखा जाएगा। मैं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो अंतरिम बजट पेश किया है, विकसित भारत की संकल्पना विशद करने वाला इस प्रकार का यह बजट है। इस बजट में विशेष रूप से गरीबों, मध्यम वर्गीयों के लिए कई योजनाएं उन्होंने रखी है, जिसमें 1 करोड़ सोलर रूफटॉप, जिसके माध्यम से 300 यूनिट तक की बिजली ये हमारे नागरिकों को मुफ्त मिलने वाली है। जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं या चौल में रहते हैं, ऐसे लोगों को उनका घर खरीदने का या नया घर लेने का सपना पूरा हो, इसके लिए भी योजना लाई जा रही है। हमारी महिलाओं के लिए लखपति दीदी, ये जो एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, 3 करोड़ लखपति दीदी हमारे देश में तैयार होने वाली है और विशेष रूप से 9 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जिस प्रकार से अधिकारिता दी जा रही है, वो भी मैं ऐसा मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे युवाओं के लिए जो एक इनोवेशन का 1 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री इस प्रकार का एक फंड तैयार किया है, इससे स्टार्टअप और इनोवेशन की इकोसिस्टम को बहुत मदद मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार इसके कारण निर्माण होगा। हमारे किसानों के लिए अगर हम देखें तो नैनो डीएपी जैसी योजना या फिर किसान संपदा योजना हो या हमारे मछुआरों के लिए योजना हो, इन सारी योजनाओं से हमारे किसानों को, मछुआरों को बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होगा। विशेष रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट 11 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट जो होने वाली है, ये एक बहुत ही अप्रत्याशित इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। और
विशेष रूप से रेलवे के नए कॉरिडोर तैयार करना, एयरपोर्ट्स तैयार करना, पोर्ट्स तैयार करना, रोड्स तैयार करना, इस प्रकार की अलग अलग चीजों में ये जो निवेश होगा, इसके कारण हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं एक और चीज के लिए अर्थमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत आत्मविश्वास के साथ ये कहा है कि जब पूरा बजट पेश होगा तो विकसित भारत का रोड मैप उस बजट में रखा जाएगा। मैं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।